नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आने वाले समय में हिंदुस्तान में ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। और यह जो रिपोर्ट है यह अपने आप में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को प्रस्तुत कर रही है। तो यह जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर हम लोग को यह देखने को मिला है कि यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। और इस परिषद ने जो यह अध्ययन किया है, जो ये शोध की है, यह की है वर्ष 1950 और 2015 के बीच भारत की जनसंख्या में हुए परिवर्तनों के बीच। हालांकि सिर्फ और सिर्फ भारत की ही जनसंख्या को, आबादी को इसमें नहीं देखा गया है, इसमें दुनिया के लगभग 167 देशों की आबादी को देखा जाना समझा गया है। और वहां की परिस्थिति को समझा है कि 1950 में जो बहुसंख्यक थे वह आज किस स्थिति में है, और 1950 में जो अल्पसंख्यक थे वो अब किस स्थिति में है। हालांकि जो स्थितियां हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो 1950 से 2015 के बीच देखने को मिल रही है। भारत में हिंदुओं के लिए चिंता का विषय यह देखने को मिला है कि 1950 की तुलना में 2015 में यह देखने को मिल रहा है कि भारत में जो हिंदू जनसंख्या है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय जो 1950 में थे उनकी जनसंख्या में हम अच्छी खासी वृद्धि देख रहे हैं। ये बता रहे हैं आंकड़े हमें इस रिपोर्ट के, जो प्रकाशित की गई है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, PMEAC। चीजें क्लियर हैं? तो पूरा का पूरा जो ये शोध है, अध्ययन है तो बेहद महत्वपूर्ण और अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्षों को हमारे सामने लेकर के भी आ रहा है। तो बढ़िया चीजों को समझते हैं, देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय स्तर पर भी, दोनों ही मामलों में चीजों को हम लोग समझते हैं। तो इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम चीजों को देखें तो हमें पता लगता है कि अब यह जो रिपोर्ट है इसको प्रकाशित किया गया है धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण शीर्षक के साथ। तो जो ये रिपोर्ट थी इसको टाइटल दिया गया है, स्टडी को टाइटल दिया गया है। आप लोग चाहें तो चीज़ों को ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं, बाकी PDF फाइल जो है आप लोग को मिल ही जाती है टेलीग्राम पे अच्छे से ना। तो इसका टाइटल रहा है धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण। तो खास तौर पर अल्पसंख्यकों की स्थिति को समझना था। इस रिपोर्ट का या इस शोध का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि लगातार दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा और अलग अलग संगठनों के द्वारा भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आपके यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं है, आपके यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, उन्हें जीने योग्य वातावरण नहीं मिल रहा है, उन्हें अपने सभी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और वह एक अच्छी स्थिति में नहीं है आपके देश में। तो इन चीजों को समझने के लिए भी यह शोध जो थी यह की गई थी। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण, इस रिपोर्ट को टाइटल दे दिया गया है। दुनिया के 167 देशों को इसमें शामिल किया गया है और उन देशों की धार्मिक संरचना को समझा है कि 1950 में उनके यहाँ जो धर्म अल्पसंख्यक था वो आज किस स्थिति में है और जो धर्म बहुसंख्यक था वह आज किस स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए, इस अध्ययन को करते हुए जो मुख्य रूप से चीजें प्रयोग में ली गई हैं वह है राज्यों के धार्मिक लक्षण डेटा सेट 2017। तो इसके ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है ये पूरा का पूरा अध्ययन, पूरा का पूरा स्टडी, और 2015 तक की चीजों को हमें यह बता रहा है। इतना क्लियर है? चलिए आगे की चीजों को समझते हैं, अभी हमें क्या क्या बातें बता रहा है। जैसे कि हम लोग अगर भारतीय स्थिति समझें तो भारत में हमें देखने को मिल रहा है कि हिंदू पॉपुलेशन जो है वहां पर गिरावट हुई है, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़े हमें यहाँ पर यह बता रहे हैं कि हिंदू आबादी जो है उसमें 7.82% की कमी हुई है, जबकि मुस्लिम प्रतिशत के मामले में देखने को मिल रहा है कि 43.15% की वृद्धि हुई है। तो हम लोग मान सकते हैं मोटा मोटा कि 1950 की तुलना 2015 तक भारत में मुस्लिमों की लगभग 50%, लगभग 50%, वैसे 43.15 है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। इन्होंने काफी तेजी से ग्रो किया है अपने आप को, ये समझ में आ रहा है हमें, और ये पूरी पॉपुलेशन के हिस्से के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को देख रहे हैं। अगर हम लोग समझते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में 1950 में किसका कितना प्रतिशत था और 2015 के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत रह गया है, तो देखने को मिल रहा है कि हिंदू समुदाय 1950 में पूरी भारतीय जनसंख्या का 84.68% हुआ करता था, लेकिन 2015 का आंकड़ा समझते तो पता लग रहा है कि 2015 में यह 7.82% गिरावट के साथ 78.06% पर आ पहुंचे हैं कुल जनसंख्या के हिस्से के रूप में। तो कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा कम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें देख रहे हैं कि आपका जो मामला है वह 7.82% डाउन हो गया है। हम ये चीजों को नहीं समझ रहे हैं कि किसने पॉपुलेशन कितनी बढ़ाई है, कितनी आगे बढ़ी। हम लोग यह देख रहे हैं कि आज के समय में भारत का जो 100% जनसंख्या है, उस 100% जनसंख्या में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। 1950 के समय किसकी कितनी हिस्सेदारी थी और 2015 तक किसकी कितनी हिस्सेदारी हो गई।
उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि इस 100% के अंदर जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व था यह 7.82% गिरा। कैसे गिरा? 1950 में 84.68% से गिर करके 2015 में 78.06% हो गया। वहीं मुस्लिमों की स्थिति समझ रहे हैं तो पता लग रहा है कि 1950 में कुल भारतीय जनसंख्या का यह मात्र 9.84% हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में हम चीजें देखेंगे तो भारतीय कुल जनसंख्या के अंदर यह हो गए हैं अब 14.09%। यानी कि अगर हम लोग 1950 से तुलना करें तो पता लग रहा है कि इनका रेशो 43.15% बढ़ गया है। यह भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। चीजें क्लियर? तो यह बात हुई हमारे पूरे देश के जो दो प्रमुख समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, उन दोनों की। तो यह परिवर्तन हो रहा है। अब इन्हीं परिवर्तनों को लेकर के बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है या वह अपनी संभावना प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से पॉपुलेशन डाउन होती रही, यानी कि भारतीय जनसंख्या में हिंदुओं का जो प्रतिनिधित्व है अगर उनका रेशो गिरा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हिंदू भारत के अंदर ही अल्पसंख्यक स्थिति में पहुंच जाए और जो बाकी अल्पसंख्यक 1950 के थे वह धीरे धीरे रेशो बढ़ा करके बहुसंख्यक भी हो सकते हैं व्यवस्था में। इसकी भी संभावना है। इतनी चीजें क्लियर हैं। ये तो बात हुई हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय की। इसके अलावा और भी अन्य समुदाय हैं, जरा एक बार उनकी स्थिति समझते हैं कि भारत में किस प्रकार से रही। तो यह जो पूरा का पूरी शोध है हमें बताती है कि ईसाई और सिख समुदाय की हिस्सेदारी में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अगर हम लोग देखें अल्पसंख्यकों की स्थिति तो सिर्फ और सिर्फ पारसी और जैनी ऐसे समुदाय हैं अल्पसंख्यक जिन्होंने अपने प्रतिशत को नहीं बढ़ाया, जिनका रेशो नहीं बढ़ा। अभी भी भारतीय जनसंख्या में ये कम हुए हैं 1950 की तुलना में, लेकिन पारसियों और जैनियों के अलावा बाकी जो अल्पसंख्यक थे उनका रेशो अच्छा खासा बढ़ गया है आज की भारतीय व्यवस्था में। अगर हम कुल 100% के अकॉर्डिंग चीजों को समझ रहे हैं तो पता लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक थे 1950 में, 2015 में उनका रेशो 6.58% तक बढ़ गया है। यानी कि सभी अल्पसंख्यकों ने मिलकर के प्रतिनिधित्व में अपनी वृद्धि कर ली है। ये जो रेशो है ना, ये सभी अल्पसंख्यकों का है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली सबको अलग अलग समझें कि किसकी स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन हुआ, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहली बात करते हैं ईसाई आबादी की। ईसाई आबादी को लेकर के धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में भी लोकप्रियता हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार में पता लग रहा है कि 1950 में ईसाई आबादी कुल भारतीय जनसंख्या की 2.24% हुआ करती थी, लेकिन 2015 के अंदर आंकड़ा जो हमें देखने को मिल रहा है वो यह है कि यह बढ़ गई है और 2.24% से 2.36% हो गई है। अगर हम लोग चेंज देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि 5.38% की वृद्धि हुई है ईसाई जनसंख्या प्रतिनिधित्व के मामले में। वहीं सिखों की स्थिति में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। 1950 में 1.24% का प्रतिनिधित्व था इनका, जो 2015 में बढ़ा और 1.85% हो गया। अगर चेंज इन रेशो देखें तो पता लग रहा है कि 6.58% की वृद्धि इनकी कुल आबादी के प्रतिनिधित्व में हो गई है भारतीय व्यवस्था के अंदर। वहीं बौद्धों की स्थिति में भी वृद्धि हुई है। बौद्ध 1950 में 0.05% पे थे, लेकिन यह अब 2015 में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ गए हैं और ये हो गए हैं 0.18%। तो इनकी भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। पारसी आबादी को समझे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने वृद्धि नहीं की है प्रतिनिधित्व के मामले में। इनका रेशो कुल भारतीय जनसंख्या की तुलना नहीं बढ़ा, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग पता लगता है कि 1950 में 0.03% पे थे, इनकी आबादी में एक बड़ी गिरावट हुई और 2015 के अकॉर्डिंग इनका प्रतिनिधित्व अब रह गया है 0.004%। यानी कि भारतीय जनसंख्या के अंदर, भारतीय जनसंख्या प्रतिनिधित्व के अंदर हम देख रहे हैं कि इन 65 वर्षों के अंदर पारसी जनसंख्या में 85% की गिरावट हुई है। इनका प्रतिनिधित्व बहुत अधिक गिर गया है। तो पारसी जनसंख्या प्रतिनिधित्व बहुत कम हुआ है, यह देखने को मिल रहा है। वहीं जैनों की स्थिति भी इस प्रकार है। जैन 1950 में 0.45% का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि 0.36% का ही प्रतिनिधित्व यह मात्र कर पा रहे हैं। तो पारसी और जैन दो ऐसे खास समुदाय हैं जिन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी में जो वृद्धि हुई है उसमें भूमिका नहीं निभाई है। इसके अलावा ईसाई, सिख, बौद्ध और इसके अलावा मुस्लिम, इन सभी ने खास पूरी की पूरी भूमिका निभाई है और अच्छा खासा प्रतिनिधित्व अब इन्होंने धीरे धीरे बढ़ा लिया है, ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी के अंदर अब कितनी वृद्धि मानी जा रही है? 6.58% तक की वृद्धि देखने को मिल जा रही है। इतनी चीजें क्लियर है। तो इस शोध को करने का उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग संस्थान ऐसा मान रहे थे कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुरक्षित नहीं है।
तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारी सरकार यह बताना चाह रही है कि देखिए भारत में अल्पसंख्यक अच्छी खासी स्थिति में है, सुरक्षित है, और सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, फल फूल भी रहे हैं। हालांकि देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, अगर आप समझना चाहें तो हम लोग दिखा रहे हैं कि 1950 से 2015 के बीच भारतीय जनसंख्या प्रतिनिधित्व में किस समुदाय का कितना चेंज हुआ है, हम लोग यही देख जान समझ रहे हैं ना। इसके साथ ही हम लोग एक खास चीज और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2015 तक की बात है, क्रिटिसाइज उस सरकार को किया जा रहा है जो 2014 से चल रही है। तो आपने उन चीजों को प्रस्तुत किया है जो आपसे पहले हुए हैं, ना कि आपके आने के बाद या आपके सरकार में आने के बाद वह कैसा महसूस कर रहे हैं, आप वो चीजें नहीं दिखा रहे हैं। ये भी हम यहाँ देख रहे हैं। सिक्के के दोनों पहलू हैं। पॉइंट यदि आप लोग समझना चाहें तो सब कुछ समझा जा सकता है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। इतना चीजें क्लियर है। तो देखो यह चेंज हुए हैं 65 वर्षों के बीच भारतीय व्यवस्था के अंदर, और भारतीय जनसंख्या में किस किस समुदाय को बढ़ने का मौका मिला, घटने का मौका मिला, प्रतिनिधित्व जो भी ऊपर नीचे हुआ हम लोगों ने समझ लिया। रिपोर्ट ये क्यों महत्वपूर्ण है समझ लीजिए, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट है, भारत की अपनी रिपोर्ट है। तो सरकारी भारत की अपनी रिपोर्ट होने की वजह से संभावनाएं हैं कि आप लोगों से यूपीएससी प्रश्न पूछ ले। हर एक चीज संभावना पे चलती है, कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि पूरी 100% श्योरिटी के साथ बता दी जाए। संभावनाएं हैं, अगर आयोग शामिल करना चाहे तो कर सकता है। सरकारी रिपोर्ट और सरकारी रिपोर्टों से अलग अलग प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पूछे जाते हैं, जनरली ये चीजें रहती हैं। इतना मामला क्लियर है। तो चलिए हम लोग समझते हैं वैश्विक स्थिति में क्या बता रहे हैं। तो कुछ वैश्विक स्थिति में भी अच्छे खासे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक स्थिति में पता लग रहा है कि भाई खास तौर पे बहुसंख्यक आबादी जो थी 1950 की, उसमें जनरली गिरावट हुई है। ये एक खास प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति के लिए माना जा रहा है कि यूरोप में भी सेम काम हुआ है। यानी कि भारत की जो बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं कि गिरा है, ऐसा सिर्फ भारत में अकेले नहीं हुआ है, दुनिया के अनेक देशों में ऐसा हुआ है। कितने देशों का डाटा लिया गया है? 167। तो अकेले सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं हुआ है कि जो 1950 में बहुसंख्यक स्थिति में थे उनकी स्थिति में गिरावट हुई है और अल्पसंख्यकों की स्थिति में वृद्धि हुई है। और प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया के अनेक देशों में ऐसा हुआ है, यह हम लोग देख रहे हैं। यूरोप भी इसमें खासतौर पर मेंशन किया जा रहा है। दक्षिण देश और म्यांमार, अगर हम इन 9 देशों की स्थिति को समझना चाहें तो यहाँ पर भी हमें यही देखने को पता लग रहा है कि बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी 4 देशों में घटी है जबकि 5 देशों में बढ़ी है। ये खास स्थिति है। तो क्या क्या है मामला, जरा एक बार समझते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन यहाँ हुए हैं। ऐसा बताया गया रिपोर्ट में कि जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं उन सभी मुस्लिम बहुल देशों में जो बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय हैं उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यानी कि जो देश मानते हैं कि हम लोग एक इस्लामिक देश हैं, 1950 में वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वहां पर अभी तक उनका ही प्रतिनिधित्व बढ़ा है और अभी भी वहां मुस्लिम जो है वह बहुसंख्यक स्थिति में है, यह पता लग रहा है। हालांकि इन मुस्लिम बहुल देशों में सिर्फ एकमात्र एक ही देश है जिसके यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मुस्लिमों की जो खास जनसंख्या थी उसका प्रतिनिधित्व गिरा है। कहां पर? यह इंसिडेंट मालदीव में हुआ है। मालदीव के अंदर एक खास समुदाय है, शफी समुदाय। यह मुस्लिम समुदाय है। तो शफी मुस्लिम समुदाय जो है यह बहुसंख्यक स्थिति में तो है, लेकिन 1950 की तुलना अब 2015 में देख रहे हैं कि इनका प्रतिनिधित्व कम हो गया है और 1.47% की कमी देखी गई है इनके प्रतिनिधित्व में। इसके अलावा हम लोग बात करें तो 5 गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं हमारे पास में, यानी कि ऐसे देश जहां पर 1950 में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक नहीं माना जाता था। तो वहां की स्थिति इस प्रकार हुई है कि उन 5 गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में म्यांमार, भारत और नेपाल, यहां पर स्थिति यह हुई है कि जो धार्मिक संप्रदाय था उस समय बहुसंख्यक, उनकी स्थिति में गिरावट हुई। यानी कि जो म्यांमार का बहुसंख्यक था 1950 में, अब आज के समय में उसका प्रतिनिधित्व कम हो गया है। भारत का बहुसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय, इसकी तो हमने स्थिति समझी ही है कि गिरावट हुई है। वहीं नेपाल का भी जो बहुसंख्यक समुदाय 1950 का था उसकी स्थिति में भी गिरावट ही देखी गई है। ये सब चीजें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। तो गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देश 1950 के यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो उस समय बहुसंख्यक थे उनके प्रतिनिधित्व में हम गिरावट देख पा रहे हैं। वहीं श्रीलंका और भूटान की स्थिति अलग है। श्रीलंका और भूटान की स्थिति इस प्रकार है कि यहाँ जो बहुसंख्यक थे वह अभी भी बहुसंख्यक स्थिति में ही बने हुए हैं, चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे खास। यानी कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं अभी भी अल्पसंख्यक स्थिति में है, प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा पाए। जो बहुसंख्यक थे वह बहुसंख्यक स्थिति में है, प्रतिनिधित्व नहीं घटा पाए। तो 5 गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की बात हम कर रहे थे, 3 हैं उनमें म्यांमार, भारत और नेपाल, जहां पर जो उनके 1950 के बहुसंख्यक थे उनकी स्थिति में गिरावट हो गई है। लेकिन श्रीलंका और भूटान, ये 2 गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देश अपने आप को मेंटेन किए हुए चल रहे हैं। इनके यहाँ पर उन्हीं का प्रतिनिधित्व है जिनका प्रतिनिधित्व पहले बना हुआ था बहुसंख्यक रूप में। चीजें क्लियर हैं। तो यह स्थिति हुई है हमारे दक्षिण एशिया के आसपास के देशों की। यूरोप को लेकर के भी एक खास पॉइंट मेंशन किया गया है। भारत में क्या क्या जनसंख्या के परिवर्तन हुए हैं वह सब भी हम लोग चीजें देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर हैं। हालांकि आप लोग का क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर के, क्या लगता है
कि इसको लेकर के भविष्य की संभावनाएं क्या है, कितना अधिक सत्य आप इसको मान रहे हैं, कितना अधिक ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो यह सब कुछ भी हम लोग देख पाते हैं। तो कमेंट आप लोग बताइए करके क्या क्या आप लोग के विचार हैं, और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, चीज़ों को जानने समझने का मौका मिला है तो बिल्कुल बाकी साथियों तक शेयर करना है। तो चेंजेस जो है उसको लेकर के भी हमारे पास में देखो डाटा है अलग अलग देशों का। जैसे कि भारत में क्या स्थिति हुई है, मैंने आपको बताया कि भारत में क्या था कि बहुसंख्यक समुदाय जो था वह हिंदू था, लेकिन 1950 में यह 84.68% पे था, 2015 में 78.06% पे आया। तो यानी कि क्या हुआ कि जो भारत का बहुसंख्यक समुदाय था 1950 का, स्थिति में गिरावट हुई है, प्रतिनिधित्व में गिरावट हुई है, कितनी, -7.82% की। वहीं नेपाल के अंदर भी हिंदू जो था यह बहुसंख्यक था, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि स्थिति इसकी भी गड़बड़ाई। और किस प्रकार गड़बड़ाई है कि 1950 में 84.30% पे थे, 2015 में 81.26% पे आ गए हैं, यानी कि गिरावट हुई है 3.61% की। मालदीव में बताया मैंने आप लोग को कि भाई मुस्लिम देश है, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ा नहीं पाया अपना प्रतिनिधित्व। तो 99.83 था 1950 में, लेकिन अब यह 98.36% पे पहुंच गया है। तो गिरावट हुई है 1.47% की। अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, अभी भी बहुसंख्यक ही है, तो बढ़ गए हैं। कितना परिवर्तन हुआ है, 0.29%। पाकिस्तान भी मुस्लिम देश ही है, तो यहाँ पर भी स्थिति बढ़ी है, 77.45% से 80.36% पे आ गए। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट रेज नहीं कर रहा है कि आपके यहाँ पर अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वह खतरे में है, अल्पसंख्यकों के हित खतरे में, उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन अगर उठाया जाता तो सिर्फ भारत पे ही उठाया जाता, ये भी हम लोग देखते हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी हुई है कि जो बहुसंख्यक थे बढ़ गए हैं 3.75%। अल्पसंख्यकों को लेकर के यहाँ की चिंताएं नहीं की जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में भी स्थिति मुसलमान की ही है, तो यहाँ पर ये इनकी स्थिति बढ़ गई है। इनमें परिवर्तन हुआ है 18.55% का, इतनी वृद्धि हुई है। म्यांमार, श्रीलंका और भूटान तीनों बौद्ध देश हैं। तो देख रहे हैं कि म्यांमार में जो बौद्ध बहुसंख्यक हुआ करते थे, इनकी स्थिति में गिरावट हुई है 9.84% की, लेकिन श्रीलंका और भूटान दोनों की जगह पे वृद्धि हुई है। श्रीलंका में 5.25% बढ़े हैं, जबकि भूटान में 17.67% की वृद्धि दर्ज की गई है पूरे 1950 से 2015 के बीच। आपका किस पॉइंट पे क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताना है, और इसके साथ ही शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। नई चीज़ें जानने समझने को मिली है तो बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, फिर कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।